हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। जनरली ये क्वेश्चन वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है, तो आपको वर्टिकल मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। देखो, अगर आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सभी टॉपिक्स अगर ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। देखो, यहाँ पे कोई एक मोशन हो रहा है और उस मोशन के लिए मुझे स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो मुझे यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक टाइम की एक्सिस और एक स्पीड की एक्सिस। तो ये मैंने आपको, ये टाइम की एक्सिस है और ये आपकी स्पीड की एक्सिस है, ठीक है। ये आपका स्पीड का एक्सिस है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, किसी मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ इट्स मोशन। अब देखो मोशन क्या हो रहा है, मोशन सबसे पहले समझ लेते हैं मोशन क्या हो रहा है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। देखो, एक बॉल है जिसे 90 मीटर की हाइट से क्या किया गया है, उसे छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे ये 90 मीटर का ये कोई हाइट है, ठीक है, ये 90 मीटर का हाइट है और यहाँ से जो है बॉल को ड्रॉप किया गया है। तो बॉल क्या करेगा, नीचे की तरफ आने लग जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आने लग जाएगा और फाइनली यहाँ ग्राउंड में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, मतलब कलीजन करेगा यहाँ पे। तो देखो, क्वेश्चन में यही तो लिखा है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर फ्लोर, एट ईच कलीजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। हो क्या रहा है कि बॉल क्या करेगा, यहाँ पे कलीजन करेगा, यहाँ पे ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो जैसे ही उसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया, द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि बॉल का जो स्पीड होगा ना, जिस स्पीड से इसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया होगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि उसका स्पीड जो है 1/10 लॉस हो जाता है, यानी कि 1/10 उसका स्पीड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी कि बॉल के पास जो स्पीड बचेगा वो कितना बचेगा, 9/10 बचेगा, ठीक है। 10 में से 1 पार्ट का लॉस हो गया तो बचेगा कितना, 9 पार्ट तो बचेगा। तो यानी कि उसके पास जो स्पीड बचेगा इतना बचेगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि बॉल देखो पहले नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ जब उसने कलीजन किया तो कलीजन करने के बाद बॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ मोशन करेगा। तो बॉल कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाएगा। लेकिन इस बार जब वो मोशन करेगा तो इतनी हाइट तक नहीं जाएगा, इससे कम हाइट तक जाएगा। फिर बॉल क्या करेगा, यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंच करके वो क्या हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आने लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, कलीजन करेगा, फिर जब कलीजन करेगा फिर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1/10 लॉस हो जाएगा उसका स्पीड का। देखो लिखा है ना, एट ईच कलीजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। तो हर कोलिजन में क्या हो रहा है कि वो अपना थोड़ा स्पीड लॉस कर दे रहा है, तो 1/10 का लॉस कर दे रहा है, तो उस पर जो स्पीड बचेगा वो 9/10 बचेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके पास जो स्पीड बचेगा वो 9/10 बचेगा। अब देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड के लिए, एक मोशन के लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड हो रहा है, ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 0 सेकेंड, ये टाइम की एक्सेस है। तो यहाँ पे 0 टू 12 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे t इज इक्वल टू 12 सेकेंड यहाँ पे ये मैंने ले लिया है 12 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, टाइम की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे स्पीड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मोशन हो रहा है कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, तो वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, देन उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, देन ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ है, देखो मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अगर नीचे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो जब भी हम बॉल को ड्रॉप करते हैं ना, जब भी हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अब देखो बॉल क्या करेगा, यहां पे पहुंचेगा तो उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा जब वो स्ट्राइक करेगा। तो देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये बॉल क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो हमें डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये कितनी वेलोसिटी से ये यहाँ टकराएगा ग्राउंड में, उस वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ यहाँ जो उसने डाउनवर्ड मोशन किया है, यहाँ पे जो टकराया है, कितने टाइम में वो यहाँ पे टकराया होगा, उस टाइम को भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं और वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो जब टाइम और वेलोसिटी मतलब स्पीड की ही मैं बात कर रहा हूं, जब ये दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो उन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे, टाइम की एक्सेस में पुट करेंगे, स्पीड की एक्सेस में पुट करेंगे और उसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन के लिए डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम और स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहां पे ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू 0 है।
और यहाँ पे देखो उसने जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, 90 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है 90 मीटर। तो यहाँ पे उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो 90 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कोई ऐसे वर्टिकल मोशन होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, वैसे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है ना वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जी का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। तो जी का वैल्यू यहाँ पे हमें 10 पुट करना है, ठीक है, क्या कितना पुट करना है, 10 पुट करना है। वैसे जी का वैल्यू 9.8 ही होता है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चंस में आपको 10 की जी की वैल्यू जो है 10 भी गिवन होती है। तो देखो एक्सेलरेशन जो दे रखा है आपको ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए मुझे इस इक्वेशन का यूज करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 90 मीटर है, लेकिन देखो वर्टिकल मोशन में आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है। डिस्प्लेसमेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है। अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेना है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे जब बॉल नीचे आ रही थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पे मैं जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मैं नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव 90 आएगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इंटू टी हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वर्टिकल मोशन में, ये वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है, देखो डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना है, तो ये एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें पुट करना है, ये आपका इंटू -10 और ये इंटू टी का स्क्वायर। तो ये 2 5 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -90 इज इक्वल टू -5 टी का स्क्वायर। तो ये फाइनली टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 5 8 जा 14। तो ये टी स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, 18 सेकंड आ रहा है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 का अगर मैं फैक्टर लेता हूं तो ये 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो टाइम आपका फाइनली कितना होगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर ही रहेगा। तो ये टाइम कितना आ गया आपका 3√2 सेकेंड। अब देखो अगर मैं ये 3√2 का मैं कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, तो कैलकुलेटर से इस वैल्यू को मैं बताता हूं आपको। ये आ रहा है आपका टाइम 4.24 सेकेंड। यानी कि इस बॉल ने ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड में जो स्ट्राइक की है वो इतने टाइम पे इतने टाइम के बाद उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है। अब देखो टाइम तो मुझे मिल गया, ये टाइम तो मैंने फाइंड कर दिया, डाउनवर्ड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो ग्राउंड में जो स्ट्राइक किया उसने इतने टाइम पे स्ट्राइक किया है। लेकिन अब मुझे जो है इसका वेलोसिटी भी यानी कि स्पीड भी फाइंड करना है कि उसने कितनी स्पीड से यहाँ ग्राउंड में स्ट्राइक किया है। तो देखो स्पीड फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है जब इसने ग्राउंड में यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी तो आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, नेगेटिव है, 90, -90। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, ये 1800 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, वेलोसिटी इतना आ रहा है, और तो ये फाइनली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √1800। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूं तो इसके फैक्टर जो आ रहे हैं 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो आ रहा है आपका वो आ रहा है, ये सॉरी ये जो है आपका 3 बाहर आ जाएगा और ये 10 भी बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर रह जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 30√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। यानी कि उसने आफ्टर 4.24 सेकेंड के बाद जो है ग्राउंड में स्ट्राइक किया, लेकिन इतनी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया। तो ये देखो डाउनवर्ड मोशन जब वो कर रहा था तो डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम था एट t इज इक्वल टू 4.24 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी था वो 30√2 मीटर पर सेकेंड था। अब इन वैल्यूज को यहां पे प्लॉट कर देते हैं, उसके हिसाब से फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे।
देखिए टाइम कितना दे रखा 4.24 सेकंड, तो यहाँ पे कहीं पे टाइम जो है 4.24 सेकंड, ये मैंने यहाँ पे टाइम दिखा दिया है इस एक्सिस में। और वेलोसिटी कितना हो रहा है, देखो जब भी बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो वेलोसिटी उसकी जब वो ग्राउंड में टकराए तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, तो 30√2 उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे वेलोसिटी ये दिखा दी है 30√2। अब देखो यानी कि जब इतना टाइम हो रहा था 4.24 सेकंड हो रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30√2 थी। तो इसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं और इसे भी अगर आगे प्रोड्यूस करता हूं, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये यहां से आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एट ईच कलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जैसे उसने कलिजन किया ना, तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है, 1/10 का लॉस हो जा रहा है। तो उसके पास जो स्पीड बचेगा कितना बचेगा, 9/10 स्पीड बचेगा। अब देखो यहां पे जो उसने ग्राउंड में जो स्ट्राइक किया, कितनी स्पीड से स्ट्राइक किया उसने ग्राउंड में, 30√2 की स्पीड से यहां पे ग्राउंड में उसने स्ट्राइक किया। अब देखो जब यहां कलिजन होगा, तो कलिजन होने के बाद उसकी जो स्पीड बच गई है, जो स्पीड उसके पास बच गई है, वो 9/10 की स्पीड बच गई है। तो यहां जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड जो हो जाएगी उसे मैंने वी डैश बोल दिया है, वो जो है ये जो 30√2 की स्पीड से जो इसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया है, अब इसके पास जो स्पीड रह जाएगी वो 9/10 रह जाएगी। तो ये 10 3 जा 30 हो गया, 9 3 जा 27√2, 27√2 की स्पीड इस बॉल के पास रह जाएगी। यानी कि जब ये ऊपर की तरफ, अब ग्राउंड में स्ट्राइक करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, तो यहाँ पे जो ये जो वाली जो वेलोसिटी होगी, जब जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी ये 27√2 है, ठीक है। तो ये 27√2 की स्पीड से ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है 27√2 है, और जब यहाँ ऊपर पहुंचेगा तो ये जितनी हाइट से छोड़ा गया था उतनी हाइट तक नहीं जाएगा, उससे कम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अब देखो ये वेलोसिटी मेरे पास है, ये वेलोसिटी मेरे पास है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन मुझे जब ये यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे इसने कितने टाइम में पहुंचा, उस टाइम को मुझे फाइंड करना है कि कितना टाइम लिया इसने ऊपर जाने में। तो ऊपर जाने में इसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन कितने टाइम के बाद ये जीरो हुई है, ये टाइम मुझे फाइंड करना है। देन हम इस ग्राफ में उसे प्लॉट करेंगे। तो देखो इसके बाद क्या करते हैं, अभी तो ये डाउनवर्ड मोशन हो गया है, डाउनवर्ड मोशन के लिए हमने निकाल दिया, अब अपवर्ड मोशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए देखिए सबसे पहले इसका जो रीबाउंड, देखो जब भी बॉल जो है ग्राउंड में टकराती है ना, और जब ऊपर की तरफ वो चलने लग जाएगी, तो उसे एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसे रीबाउंड वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रीबाउंड वेलोसिटी। तो जो रीबाउंड वेलोसिटी है उसकी, रीबाउंड वेलोसिटी, जो रीबाउंड वेलोसिटी है वो कितना है, ये अभी हमने फाइंड किया 27√2, 27√2, ठीक है। तो देखो ये जो यही रीबाउंड वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी मानी जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 27√2। फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता नहीं है, इस बार डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड भी नहीं करना, क्योंकि हमें तो स्पीड और टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो जब ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, तो ऊपर की तरफ मोशन करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड करना है कि इसने कितना टाइम लिया होगा। इसका स्पीड 27√2 था, थोड़ी देर के बाद जो है v इक्वल टू जीरो हो गया, तो कितने टाइम में ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए इक्वेशन यूज करनी है, v इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ टॉप में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहाँ पुट कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आपका 27√2 आएगा। देखो ऊपर की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो हमें पॉजिटिव लेनी है वैल्यू, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले रखा है। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा, -10 इंटू टाइम मुझे फाइंड करना है। तो जब मैं इधर भेजूंगा तो ये -27√2 हो जाएगा, ये -10 इंटू टी हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -27√2 डिवाइडेड बाय -10। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया। तो जब मैं इसे काटूंगा तो टाइम कितना आ रहा है, 2.7 इतना आ रहा है ये टाइम, 2.7√2। अब देखो इसकी इसे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। ये आ रहा है आपका 3.81 सेकेंड।
यानी कि उसने यहाँ ऊपर जाने में जो है 3.81 सेकंड लिया है। लेकिन देखो इसने टोटल टाइम कितना लिया, एक टाइम नीचे लिया, एक टाइम ऊपर जाने में लिया, नीचे जाने में भी टाइम लिया, ऊपर जाने में भी टाइम लिया, तो ये टोटल टाइम कितना लिया? तो जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम आपका एक टाइम तो ये है नीचे आने का टाइम, ये 4.24 सेकंड प्लस एक टाइम ये है 3.81 सेकंड। तो इन्हें जब मैं ऐड करूंगा 4 + 1 5 8 2 10 0 हाँ 4 3 7 8 ये 8.05 सेकंड लिया इसने टोटल टाइम। ये जो ये मोशन कर रहा था नीचे फिर ऊपर जो मोशन कर रहा था टोटल इसने 8.05 सेकंड लिया। तो 8.05 सेकंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे लिख देना है एट t इज इक्वल टू 8.05 सेकंड जब घड़ी में हुआ होगा तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई होगी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी उसकी 0 हो गई होगी, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई होगी, तो उसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे जब ये जो है ग्राउंड में टकराया ना, तो ग्राउंड में जब टकराया इतनी स्पीड थी, तो इसकी जो रीबाउंड वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई थी? 27√2 हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक रीबाउंड वेलोसिटी लिख दीजिए 27√2। देखो जब ये ग्राउंड में टकराया तो इसकी स्पीड इतनी थी, लेकिन जैसे ये रीबाउंड हुआ मतलब इसने डायरेक्शन चेंज करी तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 27√2 हो गई। तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है? घट गई है। तो उसके लिए भी ग्राफ हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कहने का मतलब ये है ये स्पीड जो है, ये जो स्पीड है ना, ये जो घट गई थी 1/10 घट गई थी, तो बची स्पीड कितनी बची थी? 9/10 बची थी। 1/10 तो घट गई थी, 9/10 बची थी। तो ये जो स्पीड घटी थी, इस स्पीड को घटने में कोई टाइम नहीं लगा था। ये जैसी ग्राउंड के कांटेक्ट में आई उसी समय ये स्पीड घट गई थी, इसीलिए ग्राफ ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो देखो जब 4.24 सेकंड हो रहा था उस समय स्पीड ग्राउंड के कांटेक्ट में आई और उसी समय स्पीड भी घट गई। 4.24 सेकंड में ही स्पीड घट भी गई है। अब देखो क्या हुआ, जब इसने ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू किया, ऐसे ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू किया, तो उसने जो है कितना 8.05 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ पे आकर के 0 हो गया है। तो यहाँ पे टाइम लिख दीजिए, यहाँ पे टाइम लिख दीजिए ये वाला 8.05 सेकंड। तो यहाँ पे हो रहा है 8.05 सेकंड और उसका जो वेलोसिटी है कितना हो गया? 0 हो गया है। तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ग्राफ ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। तो देखो वेलोसिटी, देखो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0 है, 0 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी है, टाइम भी यहाँ पे 0 सेकंड ही है। तो देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और टाइम क्या हो रहा है? देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉल क्या कर रही थी? ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा था? घट रहा था। तो ये ग्राफ उसके लिए हमने ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या चीज है, ये बॉल जब ऊपर की तरफ गई तो ऊपर ऊपर जाने में उसने जो टाइम लिया है वो टाइम कितना लिया है? उसने टाइम जो लिया है वो टाइम लिया 3.81 सेकंड। अब देखो जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया होगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में भी लेती है। वर्टिकल मोशन का यही रूल होता है कि कोई बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लेती है। तो नीचे आने में भी इसने इतना ही टाइम लिया होगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम नीचे आने के लिए, ठीक है, मैं नीचे आने के लिए कर रहा हूं, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड डाउनवर्ड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, नीचे ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए उसने जो टोटल टाइम लिया होगा वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? देखो ये टोटल टाइम तो 8.05 था। ये तो ऊपर तक पहुंचने में ये जो मोशन नीचे और ऊपर हुआ यहाँ पे 8.05 सेकंड हो गया, फिर वो नीचे आया। तो ये टोटल टाइम मुझे बताना है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8.05 प्लस ये जो 3.81 सेकंड है, इसने ऊपर जाने में 3.81 लिया, नीचे आने में भी 3.81 लिया, तो ये भी हो जाएगा 3.81 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1 6, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 11.86 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे टाइम लिख देता हूँ 11.86 सेकंड। अब देखो 11.86 सेकंड तो मैंने निकाल दिया, लेकिन जब इतना टाइम हो रहा था घड़ी में उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो देखो 11.86 सेकंड में ये ग्राउंड में यहाँ पहुंची होगी। तो जितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड से इसने ऊपर चलना शुरू किया होगा ना, तो वर्टिकल मोशन का रूल ये है कि जितनी वेलोसिटी से कोई बॉल ऊपर जाती है ना उतनी ही वेलोसिटी से वो उसी पॉइंट में वापस लौट करके आती है। तो यहाँ पे भी जो उसकी वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो 27√2 ही रहेगी। इतनी ही वेलोसिटी से इसने ऊपर चलना शुरू किया था। तो जब ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा ना, तो इसी पॉइंट में जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी ही रहेगी। तो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 27√2 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि एट टी इज इक्वल टू, जब घड़ी में 11.86 सेकंड होगा तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो 27√2 ही रहेगी। उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 27√2 रहेगी। तो देखो यहाँ पे ये 27√2 ये है आपका
और ये 11.86 सेकंड आपका ये है। तो यहाँ पे हम ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब देखो ये ग्राउंड में क्या हुई, स्ट्राइक हुई, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, रीबाउंड हुई होगी। तो रीबाउंड हुई होगी तो उसकी न्यू रीबाउंड वेलोसिटी, मतलब ये ग्राउंड में टकराएगी तो फिर ऐसे ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो उसकी रीबाउंड वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड करनी है। तो जो रीबाउंड वेलोसिटी है उसकी रीबाउंड वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली जो वेलोसिटी है 27√2, इसका देखो रीबाउंड वेलोसिटी कितनी है 9/10, 1/10 तो लॉस हो रही है लेकिन उसके पास बच कितनी रही है 9/10, तो यहाँ 9/10 कर दीजिए, ये आपका 2.7 हो जाएगा। जब 2.7 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24.3√2 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी है उसकी। तो देखो जब वो ग्राउंड में टकराता है उसकी वेलोसिटी का लॉस हो जाता है, तो उसकी जब ये ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू करेगा तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में कितनी रहेगी वो मुझे फाइंड करनी थी। तो वो उसकी रीबाउंड वेलोसिटी 24.3√2 मीटर पर सेकंड है। तो इस वैल्यू को मुझे यहाँ ग्राफ में पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में पुट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे वेलोसिटी दिखा दी, ये है उसकी 24.3√2 सेकंड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ जो है देखो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, अब ये उसकी वेलोसिटी अचानक से जैसे वो टकराए, टकराने के बाद वो वेलोसिटी अचानक से इतनी डिक्रीज हो गई, ठीक है, बिना टाइम लिए वो इतनी डिक्रीज हो गई, इसीलिए ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। अब देखो जो हमें ये ग्राफ तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन हमें यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकंड के लिए यहाँ पे मोशन का ग्राफ ड्रॉ, मतलब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना था। अब देखो ग्राफ जो ये प्लॉट करना है ये 12 सेकंड के लिए प्लॉट करना है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू ये 11.86 सेकंड आ गया, और यहाँ पे t इज इक्वल टू उसके बाद क्या होगा 12 सेकंड बनेगा ना। तो जब 12 सेकंड होगा तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। 11.86 सेकंड के बाद थोड़ी देर के बाद 12 सेकंड भी होगा, तो 12 सेकंड के बाद जैसे यहाँ पे 11.86 सेकंड के बाद ये बॉल टकराने के बाद कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कि उसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, ये डिक्रीज होने लग जाएगी, ये डिक्रीज होने लग जाएगी, ये डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यही ग्राफ हमें प्लॉट करना था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।